हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। पटना के गांधी मैदान में मछुआरा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन, सबका विकास महासंघ, दीन बेलदार विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन पटना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन श्री गणेश कुमार बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में श्री गणेश कुमार बिंद एवं अन्य अतिथियों द्वारा निम्नलिखित संदेश दिए गए। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को फूल माला एवं बुके से सम्मानित किया गया। श्री गणेश कुमार बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अमीर बनाने संबंधी मार्गदर्शिका 15 वर्षों में करोड़पति कैसे बने नामक पुस्तक का विमोचन किया गया तथा रोजगार हेतु लोगों के बीच वितरण किया गया। गणेश कुमार बिंद ने बताया कि पूंजी उपलब्ध संसाधन अनुसार इसमें सभी प्रकार के व्यवसाय एवं विरोध निवेश का विवरण है। अपनी पूंजी एवं कौशल ज्ञान के अनुसार इसमें से कोई भी व्यवसाय चुनकर उसे प्रारंभिक कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है। आगे कहा कि 2-3 माह के बाद उपयुक्त संगठनों एवं ट्रस्ट एवं केंद्रीय, प्रदेश, जिला, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी एवं बुद्धिजीवी लोगों को अमीर बनाने संबंधित तकरीब पर कार्यशाला और आयोजन पटना में किया जाएगा। इसके बाद जिला में जाकर प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। शराब आदि नशा का सेवन नहीं करने का सुझाव दिया गया। गणेश कुमार बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीट पर योग्य उम्मीदवार को लड़ाकर सरकार बनाया जाएगा। समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया जाएगा। आधी रोटी खाएंगे परंतु अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाएंगे का संकल्प दिलाया गया है। साथ ही अपना कीमती वोट अपनी जाति के उम्मीदवार को ही देने का संदेश दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। मैं आप सभी को कहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आपके बच्चों के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नौकरी, सहयोग एवं मार्गदर्शन तथा सत्ता में भागीदारी के लिए आजीवन कार्य करता रहूंगा। कार्यक्रम का अध्यक्षता वाल्मीकि कुमार बिंद ने किया। इस मौके पर अजय कुमार बिंद, बबन बिंद, मीना देवी, मंजू केवट, वृंदा बिंद, दशरथ बिंद, संजीत कुमार चौहान एवं बिंद बेदलार नोनिया समाज के हजार की संख्या में पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर कार्यक्रम का सफल बनाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो है सबका विकास महासंघ जो और दीन बेलदार विकास सामाजिक संगठन और फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में कई राउंड मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हमारा जो है 45% और अल्पसंख्यक मिलाकर के हम 80% से जाते हैं, लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं मिल रही है। हमारे चूँकि अति पिछड़ा के लोग, दलित के लोग गरीब हैं, और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग, जो दबंग लोग हैं, वो जो है पूरा जो है विधानसभा के सभी सीटों पर कैप्चर किए हुए हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि सबका विकास पार्टी बना करके और उनको हक अधिकार की लड़ाई लड़ा जाए। और हम लोग चूँकि हमारे अति पिछड़ा में जो कुछ जातियां हैं, जिसमें हमारी निषाद समुदाय की जातियां हैं, जिसमें बिंद बेलदार, नोनिया, केवट, चाई, पियर, मलाह हैं, वो आज़ादी के 78 साल बीत गया, लेकिन फिर भी आज भी वो हमारे अनुसूचित जातियों से भी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सत्ता में भागीदारी हो। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग को सरकार जो है ठग रही है। जो हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार है, वो हम लोग को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपने आरक्षण की मांग करने के लिए और अपने जो अति पिछड़ा जातियाँ थी, दलित जातियाँ, अल्पसंख्यक के, उनको सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए आज हम लोगों ने सबका विकास पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी किया गया। उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने 10 साल का संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह स्पष्ट रूप से बताया है, दिखाया है कि हम लोग 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, और उस रोड मैप के आलोक में जो है हम लोग बिहार को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाएंगे। अभी हम चूँकि कृषि विभाग में डायरेक्टर भी रह चुके हैं, BDO भी रहे हैं, तो उसका हमारा अनुभव भी है। हम तो कई कृषि रोड मैप भी, 3 कृषि रोड मैप भी मैं बनाया हूँ, उसमें बनाने में मैं रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि बिहार का विकास कैसे हो। हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है, उनकी हालत खराब है। जो हमारे युवा हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है, और
जो लोग नौकरी जिनकी नहीं लग रही है तो रोजगार के लिए कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है। तो मैंने ये भी लिखा है किताब कि भाई हम अमीर कैसे बन सकते हैं, 15 वर्षों में करोड़पति कैसे बन सकते हैं। मैंने विभिन्न व्यवसायों का वर्णन किया है और किताब एक लिखी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग जिनकी नौकरी नहीं मिले वो अपना रोजगार करके और अपने परिवार चलाएं। सर 2025 विधानसभा चुनाव होने वाली, उसमें क्या रहेगा सर सबका विकास पार्टी का योगदान? देखिए, सबका विकास पार्टी का योगदान हम लोग का रहेगा कि चूँकि मछुआ समुदाय की आबादी 15% और हम लोग यहाँ पर देखिए आज जो सबका विकास महासंघ था और सबका विकास पार्टी बनी है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो है अति पिछड़ा में मछुआरा हैं और दलित हैं और अल्पसंख्यक। अगर इनको मिला दीजिए तो 80% से ज़्यादा आबादी हो जाती है जो गरीब तबके के लोग हैं। तो हम इनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में हम इनके साथ मिलकर इनके सहयोग से हम जो 243 सीट पर लड़ेंगे और लड़ करके सरकार बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि हम लोग एक मिशन विजन वाले लोग हैं और जो बोलेंगे वह जरूर करेंगे। हम लोग नेताओं की तरह बोलेंगे कुछ वो करेंगे, कुछ वो नहीं होगा। हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाएंगे और इसी संकल्प के साथ सबका विकास पार्टी का गठन हुआ है और 2025 के चुनाव में भी हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। अगर हमारे कोई जो है आरजेडी हो, हमारा एनडीए है, चाहे महागठबंधन है, अगर हमको हमारे जहाँ निषाद बहुल क्षेत्र है, जहाँ अत्यंत पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, अगर उन क्षेत्रों में हमको टिकट देती है हमारे लोगों के साथ गठबंधन करके हमको सम्मानजनक अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से उनके साथ भी मिल करके हम लड़ सकते हैं और उनके साथ भी मिल करके हम सरकार बनाएंगे। और जो हमारा मिशन और विजन जो हमारा जो है, जो हम लोग जो कृषि जो हम लोगों ने अभी आपको बोला कि जो संकल्प पत्र जारी किया, उस संकल्प के आलोक में भी हम उनके साथ मिल करके भी एक बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे। किसानों को उनका उचित मूल्य, फसलों को उचित मूल्य दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगारी दिलाएंगे, बच्चों को उनको शिक्षा से जोड़ेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। अक्सर जो जितने भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां अक्सर यही वादे करती हैं लेकिन विफल हो जाती है। जब चुनाव आता है तो वादे को फिर से जगाने का काम करती है लेकिन फिर से वो बैक स्टेप लेकर और पीछे हट जाती है। तो कैसे विश्वास करें आप? नहीं, देखिए, हम अपनी दूसरी पार्टियों की बात हम नहीं करते हैं। मैंने आपको कहा कि हम कृषि विभाग में डायरेक्टर हैं, मैंने 3 कृषि रोड मैप भी बनाया। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की उत्पादकता और बिहार की आमदनी विगत 15 सालों में कम से कम 3 गुना 4 गुना बढ़ी है। उसका जीडीपी आप देख लीजिए तो बहुत पहले आपको 4-5% हुआ करता था, आज जीडीपी उसका जो है टोटल डोमेस्टिक ग्रोथ जो है 18% से ज़्यादा होकर 20% तक आ गया है। तो हम आपको कह रहे हैं कि हम सभी विभागों को मिलाकर के एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, उसके आलोक में काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अभी इसमें पैसा की कहाँ बात कर रहे हैं। अब जब विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आज भी सरकार काम कर ही रही है, पैसा उसका पैसे का सदुपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसको सदुपयोग करना है। पैसा तो है ही है, उसको सदुपयोग करना है। अब जैसे शराब को सरकार ने बंद तो कर दिया है लेकिन पूर्णतः शराब बंद नहीं है। सब जगह शराब बिक रहा है, शराब मिल रहा है, लोग शराब पी रहा है। तो हम लोग सरकार से यह मांग भी करते हैं कि सरकार इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए और हम लोगों ने अपने संकल्प में भी लिखा है कि अगर हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं और हम सरकार में आते हैं तो हम पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे शराब बनाने में, शराबबंदी का आप लोग पक्षधर हैं? हाँ, शराबबंदी के बिल्कुल पक्षधर हैं क्योंकि हमारा निषाद समुदाय की जातियाँ जितनी कमाती हैं उसमें 80-90% तो शराबें पी जाती हैं, शराबे के नशे में डूबी रहती है, इसी से उनका विकास भी नहीं हो रहा है। सर आप एनडीए में गठबंधन करते हैं तो क्या नीतीश सरकार जो है शराब को नहीं बंद कर पाएंगे तो उस पर क्या कर पाएंगे? अगर शराब बंद नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उनके साथ जाएंगे नहीं, फिर हमारा जो भी विचार है उनके विचार से नहीं मिलेगा तो हम अलग हो जाएंगे। हम 243 सीट पर लड़ेंगे अपना। सर क्या कुछ संदेश दीजिएगा, क्या कुछ संदेश दीजिएगा इस मंच के माध्यम से? देखिए, आज हम सरकार को इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी 15% लोगों को अधिकार से बाहर करना जो उनका अधिकार है, तो सरकार हमारे लोगों को आरक्षण दे, हमारे लोगों को आबादी के अनुसार टिकट दे, जो जहाँ जिस पार्टी में है राजनीतिक भागीदारी दे। पर हमारे निषाद समुदाय के लोग जो है जहाँ तहाँ बसे हुए हैं, कट गया है गंगा के किनारे, तो उनको सरकार विस्थापित हो गए हैं। जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, तो जमीन दे करके घर बनावे। हमारे लोग जो बेरोजगार हैं उनको सरकार पेंशन दे और हम परंपरागत मछुआरा की सूची जारी करे। जो आजकल शहरातों की बंदोबस्ती हो रही है उसमें गैर मछुआरा लोग भी घुस जा रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है उसको गैर मछुआरों की सूची जारी, मछुआरों की सूची जारी करे। और तीसरा हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ा में जो हमारे आदरणीय भारत रत्न अभी जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जिन्होंने अपने माने व्यक्तित्व से
पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जातियों में से भी एक कैटेगरी BC1 BC2 करके कटाया था, जिसमें कुछ समृद्ध जातियां जुट गई हैं। जो आप देखिएगा कि चाहे वो BPSC का रिजल्ट हो या राजनीतिक में है आपका जो है MLA का हो या वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य का हो, मुखिया का हो, सब तो वो लोग रिजर्वेशन खा जा रहा है। तो उन समृद्ध जातियों को हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसकी जांच करा करके उन जातियों को हटावें जो ज्यादा समृद्ध हैं और उसका लाभ अभी तो उठाएं। क्रीमी लेयर की बात हुई।